माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी का इंटरव्यू क्रैक करना हर किसी का सपना होता है, राइट? लेकिन क्या होगा जब आपका सपना रियलिटी में बदल जाए? आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा अपने माइक्रोसॉफ्ट ऑफ कैंपस इंटरव्यू के बारे में कि क्या क्या मेरे से गलतियां हुई, क्या क्या मैंने सीखा और कैसे आप उन गलतियों को सीख के अपने स्ट्रेंथ बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट से जब इंटरव्यू कॉल आया मुझे तो बहुत ही एक्साइटेड मोमेंट था मेरे लिए, बट साथ ही साथ मैं थोड़ा नर्वस भी था क्योंकि इतनी बड़ी कंपनी जो मेरी ड्रीम कंपनी थी कॉलेज से ही, उस कंपनी में इंटरव्यू देने जा रहा था और मुझे पता था ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ी टर्निंग पॉइंट हो सकता है। तो अपनी तरफ से कोई भी चीज मैं छोड़ना नहीं चाहता था और मैं अपना मोर देन 100% इस इंटरव्यू में देना चाहता था। लेकिन फिर भी मेरे तरफ से छोटी मोटी 2-4 गलतियां हुई जो मुझे बहुत कुछ सिखा के गई। सबसे पहले इंटरव्यू से पहले मेरे अंदर बहुत सारा माइंड में क्वेश्चन जा रहे थे कि भाई इतनी बड़ी कंपनी के इंटरव्यू देने जा रहा हूँ, अगर मेरे से छोटी मोटी गलती हो गई या कोई क्वेश्चन आया जिसका मुझे मैं उसको अच्छे से समझ ही नहीं पाया या उसका डिटेल सोल्यूशन नहीं दे पाया या कहीं बीच में अटक गया तो क्या होगा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे माइंड में घूम रहे थे। सिस्टम डिजाइन राउंड्स कैसे मैं दूंगा और भी ऐसे बहुत सारे हियर एंड देयर क्वेश्चन मेरे माइंड में घूम रहे थे इंटरव्यू के पहले। उसके साथ साथ मुझे बहुत सेल्फ डाउट, एंग्जाइटी हो रही थी कि क्या मैं 100% प्रिपेयर हूँ इस इंटरव्यू के लिए, नहीं। और ये बहुत सारे छोटी मोटी चीजें हो रही थी मेरे माइंड में इंटरव्यू के पहले। और ये सब प्रॉब्लम बस मेरी नहीं थी, हर एक कैंडिडेट को प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है और कोई भी कोडिंग इंटरव्यू में बैठता है। लाइक टेक्निकल प्रॉब्लम का मास्टरी होना, वन स्टॉप सोचने की एबिलिटी और उसके अलावा अपने थॉट को इफेक्टिवली विदाउट हेजिटेट किए हुए कम्युनिकेट करना। मैंने अपने प्रिपरेशन में ज्यादा फोकस टेक्निकल चीजों पे रखा, काइंड ऑफ लाइक डेटा स्ट्रक्चर्स, एल्गोरिथम्स, एंड उसमें देखा कि मेरा क्या क्या ऐसा वीक पॉइंट है जहां मैं लैग कर रहा हूँ, क्या क्या मेरा वीक पॉइंट है जिसमें मैं फंस जाता हूँ, चाहे जिसका क्वेश्चन में करने में परेशानी होती है। उन सब चीज़ों को मैंने स्ट्रॉन्ग किया। लाइक मेरे को डायनेमिक प्रोग्राम अच्छे से नहीं आती थी तो मैंने वापस गया, डायनेमिक प्रोग्राम बहुत अच्छे से पढ़ा, एकदम एक एक चीज़ पढ़ा डायनेमिक प्रोग्रामिंग का। और जहाँ जहाँ गैप था मैं गैप को फील किया और डेफिनेटली उससे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, कॉन्फिडेंस मिला जब मैं डायनेमिक प्रोग्रामिंग क्वेश्चन सॉल्व करना खुद से स्टार्ट कर दिया। तो एक बोलते हैं ना प्रॉपर रिकर्सन, ये सब चीज़ें डायनेमिक प्रोग्रामिंग, उन सब का अच्छे से मैं कमांड लिया। और डेफिनेटली उसके बाद मुझे बहुत अच्छा लगा जब हर एक राउंड के बाद इंटरव्यूअर ने मुझे बहुत ही अच्छा फीडबैक दिया कि आप बहुत टेक्निकली साउंड हो, हर एक क्वेश्चन को अच्छे से समझते हो, एक एक अप्रोच डिस्कस करते हो। तो उससे मुझे बहुत अच्छा लगा कि और जैसे जैसे मैं आगे राउंड में चलते गया मुझे बहुत कॉन्फिडेंस मिलते गया, 1 बाय 1 राउंड जैसे ही आगे बढ़ते गया। तो वही चीज़ है कि अगर आपके पास नॉलेज होते हैं तो डेफिनेटली आप बहुत कॉन्फिडेंटली बहुत अच्छे से हर एक चीज़ का आंसर दे पाते हो। लेकिन अगर आपके पास नॉलेज नहीं होते हैं तो कहीं ना कहीं आपको सारी प्रॉब्लम फेस करते हो, सॉर्ट ऑफ लाइक कि अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पाते हो, कॉन्फिडेंस नहीं फील करते हो, और ये सब छोटी छोटी चीज़ें बहुत तरह का आपके अंदर लैक होता है। तो मैं बोलूँगा कि 100% टेक्निकल स्किल्स को फोकस करो। अगर आपका डीएसए, सिस्टम डिजाइन, एल्गोरिथम्स में आप अच्छे हो तो डेफिनेटली आप अच्छे से कम्युनिकेट कर पाओगे। मैंने अपने इंटरव्यू से सीखा कि केवल ये कोडिंग का नहीं होता है बल्कि आपके कॉन्फिडेंस को भी दिखाना होता है कि कितना आप कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो इंटरव्यू में। उसके अलावा आप कम्युनिकेट कैसे कर रहे हो। लेट से आपको बहुत अच्छे से आती है लेकिन आप कम्युनिकेट अच्छे से नहीं कर पा रहे हो तो कहीं ना कहीं उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इंटरव्यू का मतलब ही होता है कि आपका जो थॉट है वो कैसे आप सामने वाले को डिलीवर कर रहे हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर रिसेंट में आपने भी कोई इंटरव्यू दिया है तो प्लीज़ कमेंट करें कि ऐसी क्या क्या गलतियां थी जो आपने किया और क्या क्या गलतियां इंप्रूव करने की आपको जरूरत है, या कोई भी चीज़ आपके माइंड में जो आता है या क्या क्या गलतियां लोगों को नहीं करनी चाहिए। प्लीज़ कमेंट करें और डेफिनेटली मैं रिप्लाई करूंगा। और मिलते हैं एक और नई एक्साइटिंग वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।